GHQ हमला केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। बानी पीटीआई समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 5 दिसंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई शाह महमूद समेत 66 मुल्जिम पेश हुए। बानी पीटीआई की जानिब से अदालत का दायरा कार चैलेंज। वकला सफाई ने दरख्वास्त जमा करवा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि GHQ हमला केस ATC के दायरा इख्तियार में नहीं आता। ये मुकदमा दहशतगर्दी का केस नहीं बनता। अदालत ने वकला सफाई की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुक़र्रर कर दी। फ़रीक़ैन कल दरख्वास्त पर दलाइल देंगे। बानी पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा। 6 नए मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। बानी पीटीआई के खिलाफ 28 सितंबर और 5 अक्टूबर के मुकदमात की भी समाअत। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 14 रोजा जुडिशल रिमांड दे दिया। थाना न्यू टाउन केस में भी बानी का जुडिशल रिमांड मंजूर। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजीद रिमांड की इस्तदा न करने पर अदालत ने जुडिशल रिमांड दिया। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल देने पर बानी के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हैं। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। शनाख्त के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स तश्कील। चेयरमैन PTA 10 रुकनी टास्क फोर्स के सरबराह होंगे। नोटिफिकेशन जारी। टास्क फोर्स हालिया एहतजाज के दौरान रियासत और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर की निशानदही करेगी। टास्क फोर्स में ज्वाइंट सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला और इत्तलाआत के अलावा डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम, डायरेक्टर IB, ISI, IM के नुमाइंदे और DIG पुलिस इस्लामाबाद शामिल। टास्क फोर्स 10 दिन में अपनी सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। PTI एहतजाज में हलाकतों की गलत रिपोर्टिंग पर BBC से जवाब तलबी। हुकूमत ने बाकायदा शिकायत दर्ज करवा दी। इदारे की मैनेजमेंट कमेटी को लिखा कि BBC ने 27 नवंबर को हलाकतों के हवाले से गलत मालूमात नशर की। मीडिया रिपोर्टिंग में सहाफती इक़दार ख्याल रखना इंतहाई अहम है। 27 नवंबर को BBC ने PTI की दर्जनों हलाकतों की खबर नशर की थी। तीनों रिपोर्ट्स में गुमराहकुन अदाद-ओ-शुमार नशर किए गए। जिम्मेदाराना सहाफत किसी भी मुआशरे में शफाफियत के लिए नागुज़ीर है। गलत खबर और गुमराहकुन अदाद-ओ-शुमार नशर करने पर BBC अपनी गलती की तस्दीक करे। जो मसाइल है उनको पार्लियामान में बैठकर हल करे। जब कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो मुल्क का नुकसान होता है। पेशावर हाई कोर्ट के अहम रिमार्क्स। उमर अयूब से मुकालमा करते हुए जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि कोई सिक्योरिटी वाला जख्मी होता है तो वो भी इस मुल्क का बेटा है। आप ओपोजिशन लीडर हैं, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मसाइल मिल बैठ कर हल करें, इसमें सबकी बेहतरी है। उमर अयूब ने कहा कि मैं ओपोजिशन लीडर हूं और जुडिशल कमीशन का रुकन भी हूं। मेरे खिलाफ बहुत ज्यादा FIRs दर्ज की गई हैं। मोटरसाइकिल चोरी भी डाल दी गई। अदालत ने उमर अयूब और फैसल अमीन की राहदारी जमानत 21 दिसंबर तक मंजूर कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की तैनाती के खिलाफ समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदखेल की केस सुनने से माजरत। रिमार्क्स दिए कि हम दोनों जुडिशल कमीशन के अराकीन हैं। आईनी बेंच का केस दूसरे बेंच में लगाने का हुक्म। ऑडियो लीक्स कमीशन से मुताल्लिक़ केस वफाकी हुकूमत की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि अटर्नी जनरल ऑफिस को हुकूमत से हिदायत लेने दें। हुकूमती हिदायत आने पर मामला देखेंगे। कैदियों के लिए जेल सहूलियात से मुताल्लिक़ केस की समाअत। कैदियों को यकसा सहूलियात की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। मुतल्लिक़ा हाईकोर्ट से रुजू करने की हिदायत। कुर्रम में कुछ अनासर फ़रीक़ैन के दरमियान नफरत फैलाकर हालात ख़राब कर रहे हैं। ऐसे अनासर को दहशतगर्द करार देकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फौरी फोर्स शेड्यूल में डाला जाएगा। वज़ीर आला अल यमीन की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में ब्रीफिंग। मोर्चे मिस्मार और लोगों के पास मौजूद भारी असलहा तहवील में लेने का फैसला। अल यमीन गंडापुर ने कहा कि मकामी मायदीन शरपसंद अनासर की निशानदही में ताउन करें। अमन व अमान के लिए ग्रैंड जरगा जल्द इलाके का दौरा करेगा। जरगा तब तक इलाके में रहेगा जब तक वहाँ मुकम्मल अमन कायम नहीं होता। वज़ीर आला से जरगा अरकान की भी मुलाकात। जरगा अरकान की मामले के पुरअमन हल के लिए हर मुमकिन कोशिशों की यकीन दहानी।
अल-यमीन गंडापुर ने कहा कि सूबाई हुकूमत जरगा अरकान को मुज़ाकरात के लिए दरकार तमाम सहूलियात और हिमायत फराहम करेगी। इंटरनेट इस्तेमाल करना सहूलत के बजाय कोफ्त का बाइस बनने लगा। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट कछुए की चाल चलने लगा। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोज और ऑडियो नोट भेजना महाल, वाईफाई और मोबाइल डेटा दोनों मुतासर। तलबा की तालीम का खर्च, फ्रीलांसर्स और डिजिटल मार्केटिंग से वाबस्ता अफराद का माली नुकसान। सारिफीन का कहना है इंटरनेट सुस्त होने से रोजमर्रा सरगर्मियां भी मुतासर हो रही हैं। IT माहिरीन का कहना है इंटरनेट बंदिश से मईशत को नुकसानात का तखमीना योमिया अरबों रुपए है। तयशुदा उसूल है कि अदालत कानून साजों को कोई कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में असम्बली के क़याम के लिए मुशावरती अमल का आगाज कर सकती है। तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर से मुशावरत में इत्तेफाक राय हो तो आईनी तरमीम की जा सकती है। इस्लामाबाद में कानून साज असम्बली के क़याम की दरख्वास्त ऑब्जर्वेशन के साथ निपटा दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, पटिशन के मुताबिक इस्लामाबाद को अपनी कानून साजी से महरूम रखना नाइंसाफी और आइन की रूह के मुनाफी है। वज़ारत कानून ने एतराज़ किया कि अदालत डायरेक्शन नहीं दे सकती। पार्लियामेंट में सियासी जमातों के जरिए इत्तेफाक राय जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास 21 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मुल्क की मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। आज पावर प्लांट्स के टैरिफ का असर नौ जायजा, टैक्स इक़दाम पर ब्रीफिंग एजेंडे में शामिल। स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी से मुतालिक फैसला मुतवक्के है। खाद की कीमत, नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और अद्वियात की कीमत का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। पंजाब हुकूमत स्मोक पर काबू पाने के लिए कोशिश। खराब इंजन और ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के परमिट मनसूख करने का फैसला। एंटी स्मोक मुहिम के तहत 6 भट्टे मिसमार कर दिए गए। 3 सनती यूनिट, 1 स्टील रोलिंग मिल, टेक्सटाइल यूनिट और राइस मिल भी सील। 144 गाड़ियां बंद की गई। मरियम औरंगजेब का कहना है जाम इकदामात और ठोस पॉलिसी से सूबे का माहौलियाती मुस्तकबिल बेहतर होगा। आज के इकदाम 10 साल में स्मोक के खात्मे की बुनियाद बनेंगे। फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ जंग शहरियों की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की जंग है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के सरेंडर की कहानियां फजूल हैं। अगर सरेंडर ही करना होता तो ICC और भारत वक्त ना मांगते। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का बयान। वक्त के हमराह वतन वापस आ गए। ICC को पार्टनरशिप फार्मूला दिया। BCCI की रजामंदी से फार्मूले का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। नए चेयरमैन ICC जय शाह फार्मूला और शेड्यूल का ऐलान करेंगे। मुजव्वज़ा फार्मूले के तहत भारत अपने मैच दुबई में खेलेगा। भारत के फाइनल में पहुंचने पर दुबई में मैच होंगे। क्वालिफाई ना करने पर दोनों मैच पाकिस्तान मुंतकिल होंगे। ICC के भारत में मुनक़िदा आइंदा इवेंट्स में पाकिस्तान अपने मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। फार्मूले पर कम से कम 3 साल तक अमल दरामद होगा। दुबई में तातीलात की वजह से जवाब आने में वक्त लग सकता है।